नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर विकास रंजन चौधरी है और मैं वैज्ञानिक उद्यान के पद पर कार्यरत हूँ कृषि विज्ञान केंद्र फर्रुखाबाद में। आप डॉक्टर अरविंद कुमार जी हैं, आप वैज्ञानिक सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र फर्रुखाबाद में हैं और आज हम आप लोगों को लेकर के एक बहुत ही उन्नतशील प्रगतिशील किसान भाई के खेत पर लेके आए हैं, जिनका नाम श्री पंकज कुमार है। और आप ये गांव का नाम जो है आपका हाजीपुर के नाम से है, इसको हरियापुर बोल देते हैं, लेकिन हाजीपुर के नाम से गांव है जो शमशाबाद ब्लॉक में पड़ता है, जनपद फर्रुखाबाद में। इन्होंने यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती पिछले 2 साल पहले शुरू की है और बहुत अच्छा ये अपने यहाँ शुरुआत करके इन्होंने इसकी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। इसका आइडिया इन्होंने कहीं बाहर से लिया और उसके बाद धीरे धीरे इसको अपनाया। आज हम लोग इनके खेत पर विजिट करने आए थे तो इनकी पूरी स्टोरी जानकारी हम लोग इन्हीं से प्राप्त करते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करी है, आपसे ही जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से इसको शुरू किया है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती आपके दिमाग में कब से आइडिया आया और कब से शुरू किया आपने? ये सर बरेली में होता है जी, तो वहाँ पे मैं गया था तो उनको बहुत अच्छा लगा जी, तुरंत आके पैसे की व्यवस्था की है, तुरंत इसको लगाई जी। और इसको एक बार लगाने के बाद 30 साल तक फल देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने लगाया ड्रैगन फ्रूट, इसकी पहली बात तो मिट्टी और खेत की जो है, क्या आपने रिक्वायरमेंट समझी थी कि इसमें क्या जरूरत चाहिए? मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कैसा चाहिए? मिट्टी तो इसमें हर तरीके की चलती है जी, और रेतीली मिट्टी बहुत अच्छी रहती है इसके लिए। और दूसरा पानी इसमें सर्दी और बरसात में पानी नहीं लगता है, एक आध पानी कहीं लगा नहीं, वो भी नहीं लगता है। और गर्मियों में 2-3 पानी लगते हैं, पानी बहुत कम चाहता है। और इसकी 7 बार साल में 7 बार फसल देता है, मई से लेकर नवंबर तक। तो इसकी जो प्लांटिंग आपने करी है, जब आपके दिमाग में आया, इसके बाद आपने इसके पहले खंबे तैयार कराए होंगे। हाँ, तो खंबे आपने अपने खुद के तैयार करवाए, गिट्टी वगैरह मंगवा करके? हाँ, हाँ। इस खंबे की लंबाई कितनी है? लंबाई जो पोल है 7 फीट है। 7 फीट। हाँ। जमीन के अंदर कितना है गड़ा हुआ? जमीन के अंदर 5 फुट ऊपर। कितना? 2 फीट अंदर गया है, 2 फुट अंदर, 5 फुट ऊपर, ठीक है। और इसके बाद इसके पौधे आपने कहाँ से मंगाए? पौधे हमने बरेली से मंगाए थे। क्या कीमत पड़ी उसकी? इसकी ये पड़े थे हमको 40 रुपए। 40 रुपए का एक पौधा। एक खंबे पे 4 पौधे लगते। एक खंबे पे 4 पौधे लगते हैं। तो ये जो आपने पौधे मंगवाए, इसकी कोई प्रजाति भी आपको बताई गई? हाँ, ये रेड वाला है और अंदर से रेड और ब्लैक रहता है। ये सबसे अच्छा यही है। ऊपर से भी कलर इसका कैसा रहता है? पिंक कलर रहता है। ऊपर से पिंक रहता है, अंदर से रेड रहता है। अंदर से रेड रहता ठीक है, है। ब्लैक दाने रहते हैं। ब्लैक दाने रहते हैं जी। तो ये आपने जब पौधे लेके आए हैं तो किस महीने में आपने इसको लगाया है यहाँ तो पर? हमने मार्च में लगाया था। मार्च में? हाँ। अच्छा। और ठीक 1 साल बाद फ्रूटिंग शुरू हो गई। मार्च आने के 1 साल बाद फ्रूटिंग शुरू हो गई। इसके बाद जब आप लगाते हैं, लगाने के कितने समय बाद इसमें सूट निकलना शुरू होते हैं? और ये ऊपर जो आप पहिया बांधे हैं इसको लटकने के लिए, तो ये लगभग ये स्टेज तक लाने में आपने कितने दिन का समय लगा? करीब 6-7 महीने में ऊपर तक आ जाता है। हाँ। उसके बाद इसको टाइल लगा देते हैं। हाँ और फिर ये लटक आ जाती है गमले का रूप लेके। जी। उसी में फलत आती है। तो इसका जो फूल आता है, मतलब लगाने के 1 साल बाद फलत शुरू होती है। फूल किस महीने में आता है? फूल आता है इसका मई लास्ट में। मई लास्ट में आता है। हाँ। और उसके बाद फलत कब तक चलती है? फसल चलती है नवंबर तक। नवंबर तक। अभी 1 हफ्ता हुआ है खत्म। जी जी। तो इसको कितने कितने दिन के अंतर पे आप तोड़ते रहते हैं? इसको 40 दिन में फल तैयार हो जाता है। 35 से 40 दिन में फसल तैयार हो जाती है, ठीक है। इसका जो फूल आता है वो किस समय आता है? और फूल मतलब एक के पीछे एक लगा रहता है, जी। जैसे फ्रूटिंग हो रही है। हाँ। शुरुआत में फूल आता है इसका व्हाइट कलर का और खूब बड़ा आता है। नहीं, जो बता रहे हैं किस मंथ में शुरुआत? मई लास्ट में। मई लास्ट में नहीं, जो फूल आता है बताते रात में आता है, सुबह हाँ, फल बन जाता है। सुबह फल बन जाता है। जी। तो इसमें जो आपने लगाया है, इसमें आपने खाद वगैरह जब लगाया था उस समय क्या दिया था? इसमें और हमने गोबर की खाद केवल लगाते हैं। केवल गोबर की खाद, गोबर की सिंगल सुपर फास्फेट वगैरह कुछ नहीं दिया है? अच्छा। और तो ये जो आपका ये जैसे बता रहे हैं कि पिलर पे आपने लगाया है, इसमें आप पूरी साल में
लागत क्या लगाते हैं? केवल गोबर की खाद केवल गोबर की और खाद पानी। लगेगी और पानी, इसके अलावा अन्य कोई लागत नहीं है। कोई लागत नहीं। कभी कभी फफूंदी जनित रोग आते हैं तो हाँ। उसकी वजह से दवा वगैरह काट डलवा देते हैं जी। और इसमें बाकायदा और कुछ खाद वगैरह आप नहीं देते हैं, केवल गोबर दे रहे हैं, गोबर की खाद। अच्छा, तो इससे ये आपका कितने साल का हो गया? ये हो गया 4 साल को। 4 साल का हो गया। इस साल आपने इससे कितना प्रॉफिट लिया, मतलब कितनी फलत आई होगी? कितने पौधे लगे हैं पहले ये बताइए? इसमें 135 खंबे लगे हैं। 135 खंबे लगे हैं, 135 पौधे हैं इसमें। नहीं, 135 गुणा 4। अच्छा, 100 खंबे पे 4 पौधे। हाँ, एक खंबे पे 4 पौधे, ठीक है। तो इसमें 60 से 70 हजार रुपए पर साल फसल हो जाती है। फलत लगभग कितने कुंटल आई थी एक साल में? एक साल में आ गई होगी करीब 4 कुंटल। एक साल में करीब 4 कुंटल आ गई। और ये आपका जो है बिक्री क्या कहाँ करते हैं इसकी? यही सारा यही बिक जाता है। अच्छा, 300 रुपए केजी जाता है यहाँ। 300 रुपए किलो। 1 किलो में कितने फल चढ़ जाते हैं? 5 से 6, 5 फल चढ़ जाते हैं। तो मतलब उस हिसाब से, जिस हिसाब से ड्रैगन फ्रूट का फल बाहर के बाजार में 50 रुपए से लेकर 100 रुपए या उससे ज्यादा भी महंगा बिकता है, यहाँ पर अभी उस हिसाब से रेट नहीं मिल पा रहा है। हिसाब से रेट नहीं मिल पा रहा, लेकिन ये हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, बाहर की अपेक्षा से जी, बहुत अच्छा है। तो अच्छा, तो इसकी खेती से आप मतलब प्रभावित हैं? हाँ, और आगे भविष्य में इसको बढ़ाएंगे भी? बढ़ाएंगे भी। हम येलो वाला भी लाए हैं जी, तैयार कर रहे हैं उसको, येलो ड्रैगन। येलो ड्रैगन, अच्छा ठीक है। इसकी 2-3 वैरायटी आती हैं अलग अलग कलर की, पीले कलर की भी आती, पिंक कलर की, रेड कलर की, और जिसमें एक में 2 में जो है गूदा सफेद रहता है। पीला वाला बहुत महंगा। पीला वाला महंगा, जी। तो मतलब हमारे हिसाब से अगर किसान इसको अगर 1 एकड़ में लगा ले तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। ट्रिमिंग भी होती है। हाँ, इसकी कटाई छटाई कब करते हैं, कैसे करते हैं? कटाई इसकी हम जनवरी लास्ट में करते हैं। ये इसी से पौधे बनाते हैं, जो पुराना हो जाता है डंडी, उसी को हम काट के फिर उसको पौधा बनाते हैं। नहीं, इसको काट के कैसे पौधा? इसको काट के इसके अंदर एक हड्डी रहती है, उसको छील के और फिर एलोवेरा जेल में डुबा के तब उसको लगाते हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं। अच्छा, हमको जैसे पौधे चाहिए मालूम फरवरी में, इसको फरवरी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, मार्च लगा दें। हमको 50 पौधे चाहिए सर, मिल जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप अन्य किसान भाइयों के लिए? हम यही कहना चाहेंगे सभी लोग लगाएं, इसमें पानी भी कम लगता है। हाँ। और बहुत अच्छी, पेट के लिए बहुत अच्छा है और हर चीज इसके अंदर रहती है। हाँ, गजब फल है। न्यूट्रिशन के मामले में सबसे बेहतर फल है। और एक फायदा इसका और भी है कि इसको जानवरों से नुकसान नहीं होता। जानवरों से, बंदर यहाँ पे कम से कम 500 रहते हैं। हाँ, कोई नुकसान नहीं है। बंदर क्यों नुकसान नहीं करते इसको? कांटा इसमें बहुत है, कांटे की वजह से नुकसान नहीं करते। जा ही नहीं सकते। हाँ, और कोई जानवर नुकसान करते हैं? कोई भी जानवर नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक आपका। बार आप पौधा ले आए तो फिर आपको फिर तो दोबारा पौधा लानी नहीं, फिर तो इसी से तैयार होता जाएगा। इससे हजारों पौधे बांट सकते हैं। ये इससे हमने इस साल बेचे 50,000 के पौधे बेचे हैं। 50,000 पौधे भी बेचे आपने? उससे कितनी कमाई हुई? पौधा कितने रुपए में सेल करते हैं? पौधा 40 रुपए का खेती। 40 रुपए का गमले खेती। के लिए 50 का। गमले के लिए 50 का और खेती के लिए 40 रुपए का। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे और बहुत खुशी हुई। हम आपके खेत में आज आए, देखा हमने, और इस जानकारी से जनपद के, प्रदेश के अन्य किसान भी लाभान्वित होंगे निश्चित तौर पर। और हम सभी लोग फिर दोबारा भ्रमण पर आपके यहाँ पे आएंगे। धन्यवाद।